नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास आमने सामने, और इन दो जंगों को लेकर दुनिया के कई देश अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं और अमेरिका सबको हैंडल कर रहा है। एक महीने से भी ज्यादा दिनों का वक्त गुजर चुका है जब से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है। इस जंग में दुनिया के कई देश बटे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान हमास की मदद कर रहा है, और सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भी झड़पें लगातार हो रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है कि दुनिया की राजनीति में हड़कंप मच गया है। ईरान काफी गुस्से में है और इसका बदला लेने की धमकी भी दे रहा है। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब इजराइल ने एक हवाई हमला किया था जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक वरिष्ठ कमांडर और सीरिया लेबनान ऑपरेशन के प्रभारी सैयद रेजा मोसावी मारे गए। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। आपको बता दें कि सैयद राजी मोसावी ऐसे समय मारे गए हैं जब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें तेज होने से इजराइल हमास युद्ध बढ़ने की आशंका। इससे पहले इस महीने सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में 2 और जनरल भी मारे गए थे। ईरान की मीडिया और ब्रिटेन के युद्ध निगरानी संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि इजराइल ने एक शिया मुस्लिम मस्जिद के समीप स्थित सईदा जैनब क्षेत्र में हमला किया था। उसने मोसावी को ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का करीबी बताया, जिनकी जनवरी 2020 में इराक में अमेरिका के ड्रोन हमले में मौत हो गई। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क के ग्रामीण इलाके सेट जैनब में विस्फोट की आवाज सुनी गई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि मौसवी कौन है और इनकी मौत की खबर को इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। प्रेस टीवी के अनुसार सैयद रेजा मौसवी सीरिया में एक वरिष्ठ सलाहकार। प्रेस टीवी के अनुसार मौसवी कुद्स फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी के करीबी थे जो जनवरी 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। इजरायली मीडिया ने सुलेमानी के बाद मौसवी की मौत को टारगेट किलिंग बताया है। वहीं ईरान ने मौसवी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अपने बयान में कहा, बेशक यहूदियों की क्रूर शासन को इस अपराध की कीमत चुकानी होगी। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फिलहाल इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान के सीनियर कमांडर के मारे जाने के बाद ईरान कितना गुस्से में है। अब देखना होगा आगे क्या होता है और ईरान इसका बदला कैसे लेता है।